हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज 2D एरे। ओके, दैट इज व्हाट इज टू डायमेंशनल एरे। सो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। नंबर ऑफ टाइम इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज 2D एरे। सो चलिए देखते हैं 2D एरे एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो बिफोर मूविंग टू 2D एरे हमें ये पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल एरे क्या है। ओके, सो सपोज अगर मुझे सिंपल इंटीजर एरे डिक्लेयर करना हो तो मैं कैसे करूंगा? जस्ट इंट ए ऑफ 5। ओके, सो दिस इज द इंटीजर एरे जिसकी साइज कितनी है? 5 है। ओके, सो अगर मैं इस तरह एरे डिक्लेयर करता हूं तो उसको मेमोरी कैसे एलोकेट होगी? सो इंटीजर के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? दैट इज 4 बाइट्स। ओके, सो इस एरे को 5 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे एंड ईच ब्लॉक की साइज कितनी होगी? 4 बाइट। ओके, दिस इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। ओके, सो ये है सिंपल एरे डिक्लेरेशन। इसी को हम कहेंगे वन डायमेंशनल एरे। ओके, बिकॉज यहाँ पे कितनी रोज है? यहाँ पे 1 रो है एंड मल्टीपल कॉलम्स है। सो दिस इज द वन डायमेंशनल एरे। क्लियर है? सो सेम इसी तरह अगर मुझे 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा? इंट ए 3 5। ओके, सो इस तरह करते हैं 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन। ओके, सो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक की साइज कितनी है? 3 है एंड सेकेंड ब्लॉक की साइज कितनी है? 5 है। सो हम क्या कंसिडर करेंगे? दिस विल कंसिडर एज रो एंड दिस विल कंसिडर्ड एज कॉलम। ओके, सो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। ओके, एंड इसको इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? दिस इज 0 1 2 0 1 2 3 4। ओके, सो इस तरह हम 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो चलिए अब देखते हैं इस 2D एरे को वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एरे को 2 वेज से वैल्यू असाइन करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द कंपाइल टाइम मेथड एंड सेकेंड वन इज द रन टाइम मेथड। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे कंपाइल टाइम मेथड। सो सपोज मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया, इंट ए ऑफ 2 2। ओके, सो यहाँ पे देखो 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। सो इसके एलिमेंट कितने हुए? 2 इंटू 2, दैट इज इसके एलिमेंट्स हो गए 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देन अब उसको वैल्यूज असाइन करने हैं बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम वैल्यूज असाइन करेंगे। दैट इज सपोज मैंने असाइन की 1 4 6 8, ब्रैकेट कंप्लीट किया, सेमीकोलन दिया। सो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये 2x2 का एरे है, दैट इज इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। सो ये वैल्यूज कैसे इसमें स्टोर हो जाएगी? 1 4 6 8। सो इस तरह हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे और एक वे है जिससे हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दिस इज ओपन कर्ली ब्रैकेट, देन इसके अंदर और एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, 1 2 ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन 4 6, देन ब्रैकेट कंप्लीट एंड दिस ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, जब हम इस तरह वैल्यू असाइन करते हैं तो दिस ब्रैकेट इज असाइन टू फर्स्ट रो। ओके, ये ब्रैकेट फर्स्ट रो के लिए असाइन हो जाएगा एंड ये ब्रैकेट सेकेंड रो के लिए असाइन हो जाएगा। दैट इज इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? यहाँ पे देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 0 1 0 1। ओके, सो ये फर्स्ट रो है, दैट इज 1 2 एंड ये सेकेंड रो है, दैट इज 4 6। क्लियर है? सपोज मैंने यहाँ पे जस्ट एक ही वैल्यू डिक्लेयर की, दैट इज इस तरह से एंड सेमीकोलन दिया, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे? हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर हम वैल्यूज असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या स्टोर हो जाता है? 0। तो ये 0 कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस लोकेशन पे। सो यहाँ तक क्लियर है? सो चलिए अब देखते हैं इसको रन टाइम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। सो आपको पता है कि अगर हमें रन टाइम वैल्यू असाइन करनी होती है
तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज द फॉर लूप एंड सेकेंड वन इज द स्कैनफ फंक्शन। ओके, इन दो चीजों का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड उस एरे को वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया इंट ए ऑफ 2 2। ओके, सो इसमें कितने रोज है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। सो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसकी इंडेक्स 0 1 0 1। ओके, सो ये मेमोरी लोकेशन कौन सा है, 0 0। ओके, दिस 0 1, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 1 1। क्लियर है। यहाँ पे हमें 2 लूप्स लगने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट लूप इज यूज्ड फॉर इंसर्ट द रो वैल्यू एंड सेकेंड लूप इज यूज्ड टू इंसर्ट द कॉलम वैल्यूज। ओके, दिस इज फॉर int I is equal to 0, I less than 2, I plus plus। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दी है, I less than 2। वाई, बिकॉज यहाँ पे रोज कितना है, 2 रोज है, इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन दी है I less than 2। ओके, सपोज अगर यहाँ पे एरे की साइज होती 3 2, यहाँ पे कौन सी कंडीशन देते, I less than 3। सो यहाँ पे रो की साइज कितनी है, 2 है, सो हम कंडीशन देंगे 2। ओके, सो सेम इसी तरह इसमें हम और एक फॉर लूप का यूज करेंगे, दैट इज नेस्टेड फॉर लूप फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 2। वाई, बिकॉज कॉलम की साइज कितनी है, 2 है, इसीलिए हम सेकेंड कंडीशन भी 2 देंगे, सेमीकोलन j प्लस प्लस। इस फॉर लूप में हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ I j ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, दिस इज इनर फॉर लूप ब्रैकेट एंड दिस इज आउटर ब्रैकेट। क्लियर है। सो चलिए अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 0 है। ओके, I लेस देन 2, सो कंडीशन इज ट्रू। देन कंट्रोल आएगा इनर फॉर लूप में, देन अभी j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 0 है, सो कंडीशन इज 0 लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। कंट्रोल यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे है स्कैनफ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लेंगे यूजर से इनपुट। ओके, सो यहाँ पे क्या मेंशन किया है हमने, a ऑफ I j। ओके, सो I एंड j की वैल्यू कौन सी है, 0 0 है, सो a ऑफ 0 0 ये लोकेशन हो गया। ओके, सो यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू इंसर्ट की 2, सो ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, 0 0 लोकेशन पे 2। क्लियर है। सो ये फर्स्ट इनर वाला पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। j की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अब वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट इज j की वैल्यू अब हो गई 1 एंड I की वैल्यू अभी भी 0 है, सो a ऑफ 0 1। ओके, सो ये लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे। सपोज इस लोकेशन में हमने वैल्यू डाल दी 3, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। देन फिर से j की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, j की वैल्यू अब कितनी हो गई, j की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 2 लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पे। सो ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसीलिए ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, लूप से बाहर आने के बाद ये यहाँ पे आएगा कंट्रोल, यहाँ पे अभी I की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अब वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट इज I की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, 1 लेस देन 2। ओके, सो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये लूप में आ जाएगा। लूप में आने के बाद यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है, 0 है, सो ये लोकेशन कौन से होगा, 1 0। यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 4, सो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। देन फिर से j की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। ओके, सो यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट की 5, सो 1 1 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 5। ओके, सो इस तरह एरे को वैल्यू असाइन होगी बाय यूजिंग रन टाइम मेथड। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, दैट इज एरे की डेफिनेशन क्या कहती है कि एरे में वैल्यूज किस तरह स्टोर होती है। एरे में वैल्यूज स्टोर होती है सिक्वेंशियल फॉर्मेट में। ओके, सो इस फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन हमने तो यहाँ पे इस तरह दिखाया है,
सो ये जस्ट इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल मेमोरी में इसकी वैल्यू कैसे स्टोर हो जाएगी, एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में, दैट इज ये वैल्यू मेमोरी में कैसे स्टोर हो जाएगी 2 3 4 5, इस फॉर्मेट में ये एक्चुअल मेमोरी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, फिर भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, विल सी समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।